16 दिसंबर 2024। ये दिल्ली 36 रेस्टोरेंट है, सोनीपत हरियाणा, गौरीपुर से बालगढ़ सोनीपत रोड। आज मेरा ये कहना है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया है। तो जैसे जर्मनी हमारे देश में जर्मनी जैसा कुछ हो जाए, जर्मनी में सबसे सस्ता खाना है, ऐसा मैं सुना है। जर्मनी में खाना सबसे सस्ता है, गूगल कर लेना आप, सबसे सस्ता है। अब मेरा कहना ये है, जैसे ये रेस्टोरेंट है, गरीब आदमी या किसान मजदूर किसी भी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरता है ना, जब उसको डर लगता है, खाने की हिम्मत नहीं होती। क्योंकि 200-250 रुपये की सब्जी है एक कटोरी, 200-250 रुपये की कटोरी सब्जी है, तो कैसे बंदा आए। अगर ये रिजनेबल दाम लगा ले, जैसा अभी हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में, इसमें बागपत में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, इसमें जो है ना 5 रुपये की रोटी भी है, 10 रुपये की भी है, वो भी तो काम चला रहे हैं। तंदूर की भी है 10 रुपये की, 5 रुपये की। अगर ये रिजनेबल दाम लगाएं, और जैसे शादियों में खाना बनता है ना, ऐसे तो भंडारे की तरह इनका खाना बने और हर आदमी खाना खाने आए। घर पे आदमी रोटी ना बनाए। किसान मजदूर जो है, खेत में से आया ट्रैक्टर रोक कर, मैं तो वहीं खा के आऊँगा यार, मैं तो वहाँ उस रेस्टोरेंट का कैसे निकल रहा हूँ, मैं तो वहीं खा के आऊँगा, मेरी रोटी मत बनाइयो। ऐसा संभव है। लेकिन 200-250 रुपये की सब्ज़ी, 30-40 रुपये की रोटी, 20 रुपये की रोटी, 40 रुपये की, 50 रुपये की, तो उसमें इंसान की हिम्मत नहीं होती। अगर कोई पहल करे, मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली 36 इसकी पहल करे, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई रेस्टोरेंट वाला इसकी पहल करे। बहुत से लोग हैं जो 1 रुपये में खाना खिला रहे हैं, कोई 10 रुपये में खाना खिला रहा है, कोई 20 में खिला रहा है, कोई 100 में खिला रहा है। ऐसा बिल्कुल नई बात भी नहीं है। लेकिन अगर भारत में कोई पहल करे, जैसे ये दिल्ली 36 है, इसकी इतनी बड़ी पार्किंग है, यहाँ से लेके ये सारी पार्किंग है, मेरे ख्याल में जगह होगी ये 1 एकड़ के लगभग, 1 एकड़ नहीं, आधा एकड़ तो होगी। और बाहर इतना बड़ा खाली रोड पड़ा है, पार्किंग फुल हो ही रहे। आसपास के लोग, घर में रिश्तेदार आए, वो घर में रोटी ना बनाए लोग, क्योंकि कौन रसोई में जाए, सिलेंडर ले, फलाना करे, ढिमका करे। अगर सही रेट हो, हर आदमी घर से बाहर निकलता है। अगर सही रेट हो जो रिजनेबल है, भाई घर में हम जैसा अपने खेत का, या हमारा खेत का अनाज है, और खेत के अनाज में वो भी तो, उसमें भी तो पैसे लगे हैं। उसको उगाना, घर पे काट के लाना, ट्रैक्टर का खर्चा, मशीन का खर्चा, पानी दिया, खाद डाला, दवाई डाली, तो फ्री तो का तो वो भी नहीं है। लेकिन अगर ये अपना रिजनेबल दाम रखे सारे रेस्टोरेंट वाले, जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं ना, अगर ये सारे अपना रिजनेबल दाम रखें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात को पसंद नहीं करेगा। बंदा कोई साइकिल वाला है, रिक्शा है, ट्रैक्टर है, अब तो केवल यहाँ जब भी देखते हैं गाड़ी वाला ही आएगा खाना खाने भाई, ठीक है। और अगर रिजनेबल दाम हो, जर्मनी में है, जर्मनी में सबसे सस्ता खाना है। अच्छा, अगर ये पहल करें तो सरकार तक मैसेज पहुँचे, सरकार बिजली में छूट देनी शुरू करे, टैक्स में छूट देनी शुरू करे, हो सके GST बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो क्या कहते हैं, एक इतनी अच्छी पहल हो भाई। रेस्टोरेंट में खाने से एक फीलिंग आती है इंसान को, हाँ मैं कहीं बैठ कर खा रहा हूँ, साफ़ सफाई है, बढ़िया, बहुत अच्छा है, बैठने का जाम है, रेसी है, पंखा है, मक्खी नहीं है, मच्छर नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं हर घंटे खाता है बंदा। सुबह खाया, घर से बंदे निकलेंगे तो रेस्टोरेंट पे जाएंगे। मैं खेत में जा रहा हूँ, मैं तो नाश्ता रास्ते में कर लूँगा। अब नाश्ता जो है ना, उबले हुए चने, पता नहीं किसने कब खाए थे, हम समझदार हो गए ना ज़्यादा। अगर उबले हुए चने हैं, दही है, खिचड़ी है, दही खिचड़ी है, दही पराठा है, ऐसा कोई सस्ता नाश्ता भी मिले, मेरे अपने विचार है ये भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दिल्ली 36 वाला मेरी बात को फॉलो करे, मैं ये भी नहीं कह रहा। लेकिन अगर कोई भी मेरी वीडियो को किसी के समझ में आए, हाँ भाई बात तो सही है। जितने रेस्टोरेंट है ना, ये जो करनाल हाईवे है, इन्होंने तो लूट मचा रखी है भाई। एक रोटी 150 रुपये की, अलग अलग नाम रख रखे। जो करनाल हाईवे है, एक रोटी आप उसमें लिखा हुआ है कि रोटी 50 रुपये, और ग्रीन चिल्ली रोटी, मतलब ग्रीन चिल्ली अगर उसमें आधी हरी मिर्ची डाल दी तो 60 रुपये, 65 रुपये।
यार 15 रुपये की हरी मिर्ची कहाँ से आ रही भाई। अच्छा गार्लिक रोटी, उसके 15 रुपये बढ़ गए। एक लहसुन की कली डाल दी, आधी कली, एक तो खाई भी नहीं जाएगी, आधी लहसुन की कली डाल दी, बढ़ा दी 15 रुपये। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब गलत है कहानी। इतनी पार्किंग खाली पड़ी रहे, अगर सब लोग जो है ना रिजनेबल दाम रखे तो सब खाना ना खाने आए। खाली पड़ा रहा है, और खाली पड़ा गंदा सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है भाई जाने क्या यार खाली पड़ा है। तो कहानी यही है कि जिसमें उन्हें कुछ बचे। अब ये तो जो है ना, अब स्टाफ है, मान लो ये दिल्ली 36 है, इसमें स्टाफ भी तो है, स्टाफ को तनख्वाह भी देनी है, बिजली का भी बिल है, सब कुछ है। और यहाँ 4 ग्राहक आए। अब मैं गया था, मेरे ख्याल में 1 बंदा हो रहा है जी, दोपहर का 1 बजा हुआ है, मतलब खाना खाने का खूब टाइम है, 15 दिसंबर 2024 है। तो ऐसे तो खचा खच भरा होना चाहिए था ना, तो उनका भी मन लगे, वो सारा दिन वो खाली बैठे रहे। अब मैं रोटी खाई इनके पास, वो आटा खट्टा हो रहा था, आटा जी करा जी कल का आटा है, मैं तो पैसे भी दिए और रोटी भी खाई, लेकिन आटा उसने बताया ना, सच बताया, आटा तो खट्टा हो रहा था जी। कोई मेरे जगह और होता, कोई फैल जाता, मैं तो नहीं दूंगा पैसे। तो क्यों खट्टा हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होता भाई। सारा इस्तेमाल होगा तो फिर खट्टा क्यों होगा। लेकिन कहानी कहाँ ख़राब हो रही है, भले खट्टा होगा फेंकना पड़े, किसी को रिजनेबल दाम में नहीं खिलाना, ये मुसीबत है। भारत के सोच 2-3 सोच भारत की ऐसी हैं। एक तो रोड पे मकान बनाना है, एक तो मकान बिल्कुल रोड पे बनाना है, बिल्कुल रोड पर पिलर खड़े करने हैं। एक तो भारत की ये सोच है। एक खाना तो महंगा ही खिलाना भाई, जितना उससे ले सकता है कितना दे सकता है। और कुछ एक रेस्टोरेंट में हम चला गया, एक रेस्टोरेंट में हवेली करके है, उसके जो में काम करने वाले लोग हैं वे तो ऐसे खड़े हो जाएं, हमें तो गाड़ी की चाबी दे दे भाई, ऐसे खड़े हो जाएं, बस भीख मांगने वाला कहानी है। ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ जोड़ के, दरवाज़ा भी खोल लेंगे, बाथरूम का भी दरवाज़ा खोल लेंगे, क्यों जितना तू दे सकता है। ये तो कहानी ख़राब है ना। तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मेरा तो विचार यही है कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट वाला रिजनेबल दाम लगाए, जितने में सब्जी है यार, सब्जी का इतना थोड़े ना होता है। एक रेडी वाला खड़ा मान लो, उसे कहे भाई 20 रुपये की सब्जी, वो बेचारा 20 रुपये की दे दे कटोरी भर के। यार 20 रुपये की सब्जी भी तो आ सकती है, 5 रुपये की 10 रुपये की रोटी आ जाए, तो बंदा खाने की हिम्मत तो करे। अच्छा जब माल उठेगा तो दूध भी बिकना शुरू होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और मन लगेगा। और घरों में सारा दिन लड़ाई झगड़े, बच्चे नहीं पढ़ पाते, रोटी बना भाई। रोटी बनाना हमने मान रखा है औरत का काम है जी, रोटी तो औरत बनाएगी। ये रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, यहाँ तो कोई औरत है नहीं। जितने रेस्टोरेंट खुल रहे हैं यहाँ थोड़ी कोई औरत है, रेस्टोरेंट में औरत थोड़ी रोटी बना रही है। तो जहाँ मतलब जैसे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलेगा, रेस्टोरेंट पर रोटी मिलेगी। हमने क्या सोच रखा है, रोटी तो घर पे ही बनेगी और सारा दिन दे रोटी, सुबह रोटी, शाम रोटी बनी के रोटी खा लो रोटी। तो लेडीज इतनी दुखी हो जा, तो अगर रिजनेबल दाम हो तो ये हो सकता है। नमस्कार, बड़ा धन्यवाद आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बड़ा धन्यवाद। मेरा विचार है भाई यही 2 बात थी, एक तो रोड पर घर बनाने हैं, एक खेत में ढोल काटनी है। नमस्कार।